अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही कमाल की शाही खीर, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही लजीज बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 3 कप चावल और इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके इसको पानी में भिगो के रख देंगे। 1 घंटे के लिए हम इसे भिगो कर रख देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। और चावल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 लीटर, क्योंकि हमने चावल को अच्छा सा उबालना है, अच्छा सा पकाना है, ताकि चावल जो है वो अच्छे से कुक हो जाएं। आप पानी हस्बे ज़रूरत भी ऐड कीजिएगा। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप पानी ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, अब मैं चावल को अच्छा सा कुक कर रही हूँ। हमने इसमें कोई नमक कुछ भी ऐड नहीं करना, हमने जस्ट चावल को कुक करना है कि चावल अच्छे से कुक हो जाएँ। और ये देखिए, चावल जो है अच्छे से कुक हो चुके हैं और इसमें थोड़ा सा पानी अभी भी है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। मैंने कुछ चावल जो है वो ब्लेंड कर लिए हैं और ये अब थोड़े से राइस लिए हैं जो मैंने पहले ब्लेंड किए थे। अब इसमें हम 20 जो है रस्क ऐड कर देंगे। जो नॉर्मल रस होते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे 1 कप, या आप इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा। और इसको मैं एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये ज़बरदस्त सा ब्लेंड हो जाए। और ये देखें ब्लेंड हो चुका है, हम उसे साइड पे रख देंगे। यहाँ पर लिया है दूध 5 लीटर और इसमें हम अच्छा सा बॉयल आने देंगे। और ये देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे, हमने जो रस्क और चावल जो ग्राइंड किए हैं, जो उसका पेस्ट बनाया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम बर्तन को साफ़ कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसको अच्छा सा जो है मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छा सा मिक्स करते जाना है और हमने इसे 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि अगर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे तो लम्प्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे और चावल जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अभी आपने इसको मिक्स करते जाना है और मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसे 15 मिनट तक कुक करना है। और ये देखिए, ये 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बर्फ़ी, खोया या मावा 2 कप। मैं इसमें बर्फ़ी ऐड कर दूँगी। 2 कप के बराबर बर्फ़ी है। हाथ की मदद से इस तरह तोड़ के, बहुत इजीली ये हाथ की मदद से टूट जाती है, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और जब तक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें, इसमें मैंने बर्फ़ी ऐड कर दी है। आप चाहें तो आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। तो अब हम इसे मिक्स करते जाएँगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर 40 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे, ताकि जो खीर है वो अच्छी सी थिक हो जाए, अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबुएं आना शुरू हो जाए, अच्छी सी कुक हो जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 10 जो है क्रश की हुई इलायची ऐड कर देंगे। मैंने छिलके भी इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको मोटा मोटा सा पीस कर इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे और कुक करते जाएंगे और 40 मिनट तक ही हमने इसे कुक करना है। और ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी है। यकीन करें, ये इतनी मज़ेदार बनेगी आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी, बल्कि उससे भी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। और इसके बाद जो है, ये देखें, मैं इसे कुक करती जा रही हूँ और इसे मिक्स करती जा रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम। 1/2 कप जो है कुटे हुए जो हैं बादाम मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे हम अच्छा सा जो है मिक्स करते जाएंगे। और यकीन करें, अभी से खुशबू जो है ना, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। और ये देखें, 40 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखें, 40 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे कुक करती रही हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त सा हो रहा है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। चीनी मैंने ली है 1 किलो, या आप हस्बे ज़ायका इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद है। लेकिन 1 किलो चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट थी और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और ये देखें, अब हम इसे मिक्स करते जाएंगे। और जब आप इसमें चीनी ऐड करेंगे, फिर आपने चम्मच चलाना इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर खीर जो है वो नीचे लग सकती है और फिर जल सकती है। फिर खीर में से जली हुई स्मेल आएगी, फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया जाएगी। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा, जब आप इसमें चीनी ऐड कर दें तो आपने फिर इसमें चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। और जब आप इसमें चीनी ऐड करते हैं तो
तो खीर जो है वो दोबारा से पतली हो जाएगी। चीनी का जो है वो पानी रिलीज़ होता है, तो आपने इसे दोबारा अच्छा सा थिक में ऐड कर दूँगी केवड़ा एसेंस 1 टीस्पून, और इसके बाद हम इसे कुक करते जाएंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा कुक करना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क दूध मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ऐड कर लें, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 कप जो है मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम शाही खीर बना रहे हैं तो इसको बहुत ही मज़ेदार सा बनना चाहिए। तो ड्राई मिल्क डालने से, यानी कि खुश्क दूध इसमें डालने से, मिल्क पाउडर डालने से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। और हमने इसे अच्छा सा मिक्स करना है कि इसमें लम्स ना रहें। और अब जो है हम इसे कुक करेंगे तब तक जब तक कि ये अच्छी सी खीर जो है थिक ना हो जाए। हम इसे तब तक कुक करेंगे और इसको हमने मिक्स करते जाना है, चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। और यकीन करें ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही कमाल की बनेगी। इसकी खुशबू जो है बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार सी आ रही है। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त सी थिक हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखें, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी, इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये ज़बरदस्त सी थिक हो चुकी है। और मैंने फ्लेम को जो है ऑफ़ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और ये देखें, मैं इसे सर्व कर रही हूँ जैसे शादियों में सर्व की जाती है, मैं इसे वैसे सर्व कर रही हूँ। और माशाल्लाह यकीन करें इतनी कमाल की, इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त सी लग रही है। और ये बहुत ही मज़ेदार थी। जब आप इसे ठंडा करके खाएंगे ना, फिर तो कमाल की हो जाएगी। और ये देखें, मैंने इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा दिए हैं, इससे जो है इसकी खूबसूरती जो है मज़ीद बढ़ चुकी है। और इसके ऊपर अब कुछ कुटे हुए बादाम हैं, वो इस पर मैं गार्निश कर रही हूँ। और यकीन करें ये कमाल की बनी है। और अब मैं क्या करूँगी, अब इसे मैं तकरीबन 4 घंटे के लिए, हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। इसको तकरीबन 4 घंटे लगेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम से कम इसे 2 घंटे के लिए तो सेट होने के लिए ज़रूर रखें। और आप इसे ठंडा करके जो है इसे सर्व करें। आप इसे ईद पे बनाएं, ईद को बहुत ख़ास बनाएं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।